हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं भाई आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो साथियों, आज की जो वीडियो है उसमें हम एचटेट से संबंधित सारी बात करेंगे। क्या ऑफिस से अपडेट आ रही है, क्या भिवानी बोर्ड के उच्च अधिकारियों की तरफ से, और कब एग्जाम होगा, और तैयारी अब भी नहीं है तो उस पर भी बात करेंगे। डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो संपूर्ण जानकारी है वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने का काम जरूर करें। तो भाइयों, एस्टेट बात करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। तरीका वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। तो भाई बिल्कुल हम बात करते हैं एस्टेट को लेकर, क्योंकि भाई आप सबको पता है जो ये एस्टेट का एग्जाम था, एक्चुअली में ये 2025 वाला नहीं है ये एस्टेट, और सबको पता है, आपने फॉर्म भर रखे हैं, 2024 वाला है। सरकार हर साल नवंबर और दिसंबर में इस टेस्ट को ले लेती है, लेकिन इस बार परमानेंट चेयरमैन न होने की वजह से ये जो हमारा एग्जाम है पहले नवंबर से दिसंबर में गया, फिर दिसंबर से जनवरी, फरवरी, ऐसे करते करते आज मार्च की जो है अंत पर है। मार्च भी क्या है आपका खत्म हो चुका है और हमारा एग्जाम नहीं हुआ। और कम से कम भिवानी बोर्ड की एक खास आदत है भाई कि वो कम से कम 20 दिन पहले नोटिस देता है कि हम उस दिन आपका एग्जाम लेंगे। यानी जो भी डेट देते हैं 20 दिन पहले ये डेट दे देते हैं। और हमने पूरी जांच पड़ताल की है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद देखा है कि आज तक कोई भी, अब तक इन्होंने कोई डेट नहीं दी है। और उसके बाद हम भिवानी बोर्ड भी पहुंचे हैं कि भाई वहां पता करने की कोशिश की है कुछ अधिकारियों से, हालांकि चेयरमैन है जो, उनसे बिल्कुल हमारी बात नहीं हो पाई है, नहीं मिलने दिया गया है कि भाई हम खामखा ये बोल दे कि भाई भिवानी बोर्ड से हमें चेयरमैन गए थे, हम वहाँ मिलने दिए, बिल्कुल नहीं। तो वहीं कुछ अधिकारियों से फिर हमने इस चीज़ को लेकर खंगालने की कोशिश की है कि आपका एस्टेट कब हो सकता है। तो एस्टेट की जो है आपका मंथ की बात करते हैं, आपका अप्रैल चला हुआ है, अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल में पहले उन्होंने लास्ट वीक में बोला था अप्रैल के, 1 मिनट में आपको दिखाता, चलो मैं वो चीजें दिखाऊं आपसे पहले तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में बोला था जो कि नहीं होगा, उसका भी मैं चीजें आपको बता देता हूं। क्योंकि भाई इस बार जो भिवानी बोर्ड है, हमारा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भिवानी या हरियाणा जो भी आप बोलते हैं, तो इन पहले कुछ कॉपियां ये ऑनलाइन भी चेक करवाते थे, कॉपियां ऑनलाइन भी चेक करवाते थे, लेकिन इस बार जो है ऑनलाइन का सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया है और सारे की सारी कॉपियां ऑफलाइन ही चेक इस बार भिवानी बोर्ड कराएगा। और ये अपने आप में भाई जो बोर्ड की क्लासें होती हैं 10th और 12th, ठीक है, खास तौर से इन क्लासेस की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है, अपनी आयोग की वेबसाइट पर भी इन्होंने नोटिस डाल दिया है, और उस नोटिस में ये बोल दिया कि भाई ऑफलाइन चेकिंग होगी, ये अब की बार सभी की सभी जो कॉपी की चेकिंग होगी ऑफलाइन होगी। और पहले ऑनलाइन में 35 रुपये समथिंग मिलते थे, तो उसके परिणाम नतीजे कुछ अच्छे नहीं मिले हैं भिवानी बोर्ड को, इसलिए इस बार सारे ऑफलाइन होंगे। और जो टीचरों की जो तैनाती है, यानी तैनाती किसके लिए, ऑफलाइन कॉपी चेक करने के लिए 10वीं और 12वीं के लिए, उनकी अभी ड्यूटी लगाई जाएगी, ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही पेपर खत्म हो जाते हैं तो उनकी जो ड्यूटी है वो स्कूलों में नोटिस निकल कर आ जाएगा और उनकी एक सेंटर बना दिया जाएगा। जैसे हम किसी भी शहर की बात करते हैं तो उस शहर में एक जो मुख्य स्कूल होता है, उस स्कूल में एक क्या है सेंटर बना दिया जाता है। एक नहीं, ये लगाओ कि उस शहर में आपके इस प्रकार से 2-3 भी सेंटर बनाए जा सकते हैं, शहर बड़ा छोटा उसके हिसाब से, जहां बैठकर जो है कॉपी चेकिंग का काम अध्यापकों द्वारा टेबल पर इस प्रकार से किया जाता है। तो इसलिए ज्यादातर जो अध्यापक और कुछ स्कूल इसमें बिजी होंगे
और वही स्कूल जो बड़े बड़े स्कूल होंगे उन्हीं में सेंटर बनाया जाता है, और उन्हीं में आपका सीईटी का हो या एचटेट का हो उनका सेंटर बनाया जाता है। तो इसलिए अप्रैल के अंदर आपका पेपर नहीं होगा, ये चीज की मैं आपको गारंटी दे देता हूं। अब आपका एग्जाम कब होगा तो उस चीज के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको ये मई मंथ के कैलेंडर में आपको ले आया हूं, और इनका एक ही शेड्यूल होता है कि आपका ये शनिवार और इतवार को लेते हैं। ठीक है, ये तो मार्च का है, मैं आपको मई में लेके चलता हूं। इसके माफी चाहता हूं भाई, ये मई में हम चलते हैं। ये मई का कैलेंडर हम यहाँ पर ले लिया है, और इसमें सैटरडे और संडे इनका जो एग्जाम है वो होता है 3 या 4 को होगा, या 10, 11, या 17, 18, या फिर आपकी 24, 25। ये डेट आपकी संभावित डेट जो है मई की हो सकती है। और इनमें भी जो मई की यदि हम बात करें, क्योंकि इनको रिजल्ट भी निकालने होते हैं, चेकिंग अप्रैल में पूरा चेकिंग का काम चलेगा, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आपके इन 2 तारीख में से, एक तो 10 से 11 और एक 17 से 18, इनमें आपका जो एग्जाम है लिया जा सकता है। इनमें आपका एग्जाम, कोई भी चीज 100% तो कह नहीं सकते जब तक सरकारी नोटिस नहीं आ सकता, इसलिए 90% इन डेट के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। और हम तो ये कहते हैं कि 10 और 11 अप्रैल के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, और जिसमें आपके यदि मैं दिन लगा लूं तो भाई पूरा का पूरा जो अप्रैल के 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं, और मई के भी यदि मैं लगा लेता हूं यहाँ पर कि भाई 15 दिन और लगा लो। ठीक है, यानी मोटा माटी यदि हम बात करें 40 से 45 दिन आपके पास और है आपके एग्जाम में। इसके लिए अब आपको भाई जिन्होंने पूरी डिटेल में थ्योरी पढ़ ली है वो अपने मॉक टेस्ट लगाए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाए। ठीक है, और उस मॉक टेस्ट में भाई जो कॉमन पार्ट है उसके अलग टेस्ट लगाए, और जो आपका सब्जेक्ट है उसके मॉक टेस्ट आप अलग से लगाए। ठीक है, उसमें तब आपके जो 90 नंबर है 150 में से आप ले सकते हो। ठीक है, तो आसानी से क्रॉस कर जाओगे। और इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो सीडीपी को बच्चे हल्के हल्के या एमसीक्यू पढ़ के जाते हैं, तो इसको आपने डिटेल में आपको थ्योरी इसकी पढ़नी है। ठीक है, कोई भी अच्छी किताब आप इसके लिए ले सकते हो, जैसे एसके मंगल है, या अपनी पोथी है, या और भी कई किताबें हैं, या निशा मैम की किताब है वो भी है, सचिन सर की किताब है, वो सारी अच्छी किताबें लेकर इसकी सीडीपी की थ्योरी पढ़नी है। और साथ के साथ जो हिंदी और इंग्लिश के 15-15 पर्सन आएंगे, और इनकी पैडागोजी आपको अच्छे तरीके से करनी है। हिंदी और इंग्लिश की पैडागोजी, इस बार पैडागोजी 100% पूछे जाने की संभावना है। हिंदी और इंग्लिश की पैडागोजी जरूर पढ़ के जाएं आपकी। साथ में कॉम्प्रहेंशन भी आपके इस बार इंग्लिश में पूछने की संभावना प्रबल बनती नजर आ रही है, और हो सकता है इस बार ग्रामर कुछ कम पूछी जाए। तो इसलिए साथियों से मेरा अनुरोध है कि ग्रामर तो आपकी तकड़ी है ही, साथ के साथ आप पैडागोजी और जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो पैराग्राफ आता है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो, साथ के साथ भाई 10 नंबर मैथ के, रीजनिंग के 10 नंबर और हरियाणा जीके के 10 नंबर, इनको भी अच्छे तरीके से तैयारी करें, और यहां से स्कोर करने की कोशिश करें आप 65 से 70। ठीक है, और फिर अपना सब्जेक्ट है उसमें तो आप 45 प्लस आसानी से ले ही लोगे, और आपका टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये आपकी पूरी रणनीति रहनी चाहिए। तो अब आपको एग्जाम डेट का भी पता लग गया होगा साथियों कि आपका जो एग्जाम है वो कब हो सकता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहां हो सकते हैं वहां शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नई नई अपडेट लगातार आती रहती है। वीडियो को लाइक जरूर कर दो 100%।